गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको क्या बताना है मुझे, महागुणसूत्र। कुछ जैसे क्रोमोसोम होते हैं ऐसे महागुणसूत्र होते हैं या फिर महागुणसूत्र का अध्ययन बताना है। तो सबसे पहले बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में ये थ्योरी में और प्रैक्टिकल में भी है। तो सबसे पहले पॉलीटेन गुणसूत्र का निर्माण देखो। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में भी अगर देगा तो आप लिख सकते हो, थ्योरी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में आपको ठीक है तो एम में लिखना है प्रिपरेशन ऑफ स्लाइड ऑफ पॉलीपेन क्रोमोसोम फ्रॉम द ड्रेसोफिला। ओके, मतलब क्या कि ड्रेसोफिला के से पॉलीटेन गुणसूत्र की स्लाइड का निर्माण करना है। ठीक है, इसके बाद थ्योरी आपको जानना जरूरी। तो देखो एक चीज बता दूं कि पॉलीटेन क्रोमोसोम जो होता है एक लैम्प्रेस क्रोमोसोम होते हैं, महागुणसूत्र कहलाते हैं। ठीक है, सीधा पॉलीटेन गुणसूत्र क्या होता है, दीर्घ गुणसूत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दीर्घ गुणसूत्र होते हैं। तथा इनमें डिप्टेरा लार्वाओं के जो डिप्टेरा जो होते हैं, डिप्टेरा के लार्वा के लार ग्रंथियों में ये पाए जाते हैं। कहाँ पे, लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। साथ ही मेल्विन नलिकाओं में, आहार नाल में। तो आपको ये मालूम होना भी जरूरी है कि जो ड्रेसोफिला जो होता है, देखो ऐसे भी तो आर्थ्रोपोड में ही आर्थ्रोपोड का जो डिप्टेरा क्लास जो होता है उसमें ये आते हैं। तथा ये कहाँ पाए जाते हैं, लार ग्रंथियों में, आहार नलियों में, मेल्विन नलिकाओं, इनमें ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, साथ ही एडिपोज ऊतक कोशिकाओं में भी ये पाए जाते हैं पॉलीटेन क्रोमोसोम। इतना आपको सिर्फ थ्योरी में लिखना पड़ेगा। तो थ्योरी में क्या लिखेंगे आप कि ये जो पॉलीटेन क्रोमोसोम जो होते हैं इनका सिद्धांत ये है कि ये डिप्टेरा क्लास में पाए जाते हैं तथा ये लार ग्रंथियों में, साथ ही मेल्विन नलिकाओं में, ठीक है, और साथ ही आहार नाल में जो ड्रेसोफिला जो एक वर्ग होता है, तथा साथ ही किसमें एडिपोज ऊतक के नीचे भी ये पाए जाते हैं। ये हो गया। इसके बाद रिक्वायरमेंट है आवश्यक सामग्री। आवश्यक सामग्री में उपकरण में आप देखेंगे ग्लास, एक स्लाइड चाहिए होगा, निडल चाहिए होगा, कवर स्लिप चाहिए होगा, माइक्रोस्कोप। अब देखिए माइक्रोस्कोप भी 2 टाइप का होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप। तो डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप क्या कहलाता है कि जब हम किसी चीज का विच्छेदन या फिर हम कोई भी सेक्शन काटते हैं तो डिसेक्टिंग के नीचे रख के वो पूरा अपन प्रोसीजर करते हैं। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या कहेगा कि जब स्लाइड बन जाती है उसके बाद हम उसमें उसको देखते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद स्ट्रिप लैम्प चाहिए होगा, सैलिन सॉल्यूशन चाहिए होगा और एस्टोकार्मीन चाहिए होगा। इतनी चीजें अपन को क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट में चाहिए रहती है। इसके बाद आप देखोगे कि जो विधि क्या होगी। सबसे पहले क्या करते हैं कि जो कांच की जो स्लाइड होती है, देखो स्लाइड कांच की स्लाइड है, इस कांच की स्लाइड जो होती है इसको साफ कर लेते हैं तथा इसमें स्लाइड पर लवण की कुछ बूंदें, लवण मींस NaCl है ना, NaCl की कुछ बूंदें डाल के इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। इसके बाद एक लार्वा स्लाइड पर रखते हैं और लार्वा ले लो या फिर आप जो क्या लेना चाहते हैं, ड्रेसोफिला या करोना लार्वा, दोनों का ले लेते हैं। तो साथ ही स्लाइड को विच्छेदन सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। ठीक है, लार्वा अग्र एवं पार्श्व सिरों को पहचानते हैं। अब इनमें क्या होता है, जैसे ये मान लो ड्रेसोफिला का मुखांग वाला पार्ट ले लिया आपने, ठीक है, लार ग्रंथि वाला भाग, ये वाला भाग आपने ले लिया। ठीक है, ये वाला तो लार ग्रंथि वाला तो अपन इसको रख लेंगे और फिर इसको देख लेंगे सही पोजीशन क्या है। अब दोनों हाथों की सुई ले लेते हैं और दोनों हाथों की सुई से लेकर के जो इसका लार ग्रंथि जो होती है वहां से इसका क्या ऊतक को निकालते हैं। अब खींचकर निकालने के बाद सावधानी पूर्वक एक नई कांच की स्लाइड पे इसको रख देंगे। नई कांच की स्लाइड में रखने के बाद एस्टोकार्माइन अभिरंजक की एक बूंद डालते हैं। अब जो हमने लिखा है एस्टोकार्माइन अभिरंजक जो है उसकी एक बूंद डालेंगे। इसके बाद कवर से ढक देते हैं और धीरे धीरे अंगूठे से क्या करते हैं, इसको प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद क्या करते हैं, कवर से ढक गई। अब इसके 5 से 10 मिनट बाद स्लाइड को जलती हुई क्या एस्टोकार्मिन लिया, उसमें क्या कवर से गोल कवर स्लिप होती है लिया, उसको प्रेस किया और या तो बिस्नर या फिर स्प्लिट लैम्प के नीचे 10 से 5 मिनट बाद इसको थोड़ा सा हीट करते हैं। ओके, हीट करने के बाद अतिरिक्त अभिरंजक को सोख लेते हैं। अब इसको माइक्रोस्कोप में आप क्या करेंगे, आप इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे। ठीक है, अब अपन की क्या देखने की प्रोसीजर हो गई। तो ऑब्जर्वेशन जब करेंगे तो कैरेक्टर भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए आपको ये आप लोग को ऐसा दिख रहा है माइक्रोस्कोप के अंदर, अब इसका कैरेक्टर लिखना पड़ेगा। तो सर्वप्रथम बॉल्बियन ने, E.G. बॉल्बियन ने 1881 में डिप्टेरा प्रजाति की लार ग्रंथियों में पता किया। कैरेक्टर अपन को लक्षण बताना, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में प्रोसीजर करने के बाद अपन अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे स्लाइड बना लिया, तो स्लाइड को उससे ऑब्जर्व करेंगे तो हमें क्या क्या दिख रहा है वो लिखेंगे। देन इसके बाद अपन को इसमें ये भी करना है कि गुणसूत्र सर्वप्रथम E.G. बॉल्बियन ने बताया 1881 में। देन गुणसूत्र का आकार समान गुणसूत्रों की अपेक्षा बृहद होता है, इसलिए दीर्घ गुणसूत्र भी कहा जाता है। 200 गुना, याद रखना कितना, 200 गुना ज्यादा ये बड़ा होता है। इसमें
क्या पाया जाता है कि अर्धगुणसूत्र कोश का विभाजन द्विगुणित भी होते रहते हैं। ठीक है, इसमें देखिए मैंने डायग्राम भी बना के रखा हुआ है। पॉलीजेन गुणसूत्र में सोमेटिक युग्म भी होते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें? सोमेटिक युग्म भी पाए जाते हैं, जोड़े के समान। जैसे देखिए 2 राइट 3 लेफ्ट और राइट, ये 2 हो गए, 2 ये हो गए, तो ये क्या पाए जाते हैं इसमें? सोमेटिक भी पाए जाते हैं। पॉलीजेन गुणसूत्र विशेष प्रकार के बेंडिंग पैटर्न का होता है। बेंड मींस पट्टी, देखिए जस्ट लाइक ऐसे बेंड पट्टी के समान। ये देखिए मैंने डायग्राम भी बना के रखा हुआ, आप देख रहे हैं ये पॉलीजेन का ही डायग्राम है और पेपर में आप वैसे ही बनाना है, थ्योरी में भी और प्रैक्टिकल में भी। बेंड जस्ट लाइक अ बेंड होते हैं। कभी कभी ये बेंड जो होते हैं रिवर्सिबल पप के बॉल भी, पप नहीं समझते हो, ऐसे फूले हुए भी दिखाई देते हैं, पप के समान भी दिखाई देते हैं। अभी ऐसा देखो कभी कभी ये ऐसे पफ के समान भी, जस्ट लाइक पफ के समान भी दिखाई देने लगते हैं। ओके, ये क्या कहते हैं? क्रोमोसेंटर गुणसूत्र में 5 लंबे एक छोटा तंतु निकला होता है। देखिए आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 10, एक छोटा सा तंतु निकला हुआ होता है। तो 5 लंबे और एक छोटा सा इसमें तंतु पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक लंबा तंतु जो धागे के समान होता है उसको एक्स क्रोमोसोम कहते हैं। देखिए एक लंबा धागे के समान हुआ, एक नंबर जो डाला है ये एक्स क्रोमोसोम है। ओके, इसके बाद राइट क्रोमोसोम है 3 नंबर, लेफ्ट क्रोमोसोम है 3 नंबर और फिर इसके बाद है 2 नंबर में ये क्रोमोसोम है। तो एक चीज है, ठीक है, आप देखोगे एक्स के समान जो क्रोमोसोम है वो है नर में वाई गुणसूत्र क्रोमो पाया जाता है। ये भी याद रखना, नर में वाई क्रोमोसोम भी होता है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको बता दूं कि मुख्य पॉलीटीन गुणसूत्र लाल ग्रंथियों में ही पाए जाते हैं। इतना आपको याद रखना। पेपर में ये 5 आप बनाओगे रिबन के समान रचना, जिसका बैंड बनाओगे, इसमें आपको लिखना पड़ेगा एक्स क्रोमोसोम 1 नंबर, 3 क्रोमोसोम राइट, 3 क्रोमोसोम लेफ्ट, 2 क्रोमोसोम राइट एंड, और ये भी याद रखना इन दोनों के जो 2 नंबर के क्रोमोसोम इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 20 nm है। ठीक है, ये एक जगह है बताइए आप, ये क्या था? रीजन ऑफ वेयर इन द 2 होमोलोगस, 2 होमोलोगस, ये दोनों समान होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पे मिले हुए, ये वाला क्षेत्र कहलाता है। ये इसका सेंट्रोमियर होता है। इतना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। और ये भी याद रखना है कि हमेशा लाल ग्रंथि में ये पाए जाते हैं। लेकिन ये मैगनीफिक नलिकाओं में भी, जो कि कॉकरोच वगैरह में उत्सर्जन का काम करती है, उसमें भी पाया जाता है, आहार नाल में भी पाया जाता है। तो ये आपका थ्योरी एंड आपका किसका प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेमेस्टर वालों के लिए। थैंक यू स्टूडेंट।